हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोलर के ऊपर। 1200 वाट कंट्रोलर, 1000 वाट कंट्रोलर, 1500 वाट कंट्रोलर, कोई भी कंट्रोलर हो वो वर्क कैसे करता है और ख़राब ज़्यादातर कहाँ से होता है और कैसे चेक करना है कि क्या ख़राब है, सब कुछ इसी वीडियो में होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं टोटल डिटेल आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोलर को बाहर ना निकाल लेना है आपको। उसके बाद क्या काम करना है कि ये देखिए, मॉसफेट को अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेना, कोई मॉसफेट फटा तो नहीं। सभी कंपोनेंट को जो आपको आँख से सीधा सीधा दिख रहा है देख लेना, कोई फटा तो नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं। इतना चीज़ तो सबसे पहले ध्यान से देख लेना है, ठीक। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें ये जो वायर निकले रहते हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं, और इसमें सबसे ज़रूरी वायर कौन से होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। टोटल डिटेल आपको हम देने वाले हैं, ठीक दोस्तों। तो ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ सिंबल बने हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हो, ग्रीन लिखा हुआ है, ब्लू लिखा हुआ है और येलो लिखा हुआ है, ठीक। येलो मतलब पीला, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा। ये जो तीनों खांचा बना हुआ है ये है मोटर का। मोटर में 3 कलर निकलते हुए हैं ना, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक येलो, हरा, नीला, पीला। तो वही तीनों वायर इसमें फिट होते हैं कलर के हिसाब से, ठीक। अभी इधर बात करेंगे प्लस और माइनस का। माइनस में हम लोग 48 वोल्ट नेगेटिव देते हैं, प्लस में हम लोग 48 वोल्ट पॉजिटिव देते हैं। 48 या 60 जो भी बैटरी हो, जो भी कंट्रोलर हो, ठीक। तो ये हो गया आपको। अभी हम बात करने वाले इन वायरों की। ये जो वायर होते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये जो वायर होते हैं जिसमें 5 वायर निकला रहता है, येलो, ग्रीन और ब्लू, ये और प्लस माइनस, रेड एंड ब्लैक, ये जो 5 वायर निकले रहते हैं और फीमेल सॉकेट होता है, ये हम लोगों का होता है सेंसर का। किसका होता है? सेंसर का, ठीक। और सेंसर का होता है। और ये देखिए जिसमें 3 वायर होते हैं, हम लोगों के 3 वायर होते हैं, ये होता है हम लोगों का एक्सीलेटर का। किसका होता है? एक्सीलेटर का वायर होता है, ठीक। तो जैसा कि एक्सीलेटर में ये 3 वायर हो गए, और फिर आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये हम लोगों का होता है की का। की मतलब क्या होता है? हम लोगों का स्विच का। जब तक हम इसमें 48 वोल्ट नहीं देंगे, जब तक हम इसमें 48 वोल्ट नहीं देंगे तब तक हम लोगों का कंट्रोलर ऑन ही नहीं होगा, तब तक हम लोगों का कंट्रोलर ऑन ही नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया की का। उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों का ये बैक का है, रिवर्स। हम लोगों के रिवर्स जो होता है, गाड़ी पीछे की तरफ से चलती है, मोटर पीछे चलती है, वो हम लोगों का स्विच होता है, ये रिवर्स का स्विच, ठीक। तो इतना स्विच तो सबसे मेन और सबसे ज़रूरी स्विच है। बाकी ये हम लोगों का मीटर का हो गया। और इधर देख सकते हो एक यहाँ पर स्विच अलग से बना रहता है, ये तो हम लोगों का फ्रंट और रिवर्स का हो गया, जब सेटिंग करना पड़ता है। बाकी एक और ऐसे ही सॉकेट लगा रहता है जो 48 और 60 के होता है। 48 को करने के लिए और 60 को करने के लिए स्विच लगा रहता है, ठीक। तो ये सब चीज़ हो गया। अभी तो जो मेन वायर होते हैं इसमें, जैसे आपको रिवर्स का देख लेना है, और आपको ये सेंसर का वायर देख लेना है, एक्सीलेटर का देख लेना, और 48 वोल्ट ये देख लेना है, ठीक। इतना चीज़ तो सबसे ज़रूरी है, और यही आपको मेन चीज़ पे यही फोकस करना है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कोई भी कंट्रोलर आता है रिपेयर के लिए, तो सबसे पहले आपको मॉसफेट पे ध्यान देना है। आपका जो ये मॉसफेट लगा हुआ है ये 2 सेक्शन में लगा रहता है, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ अपर, एक तरफ डाउन, 2 साइड में लगा रहते हैं। 4 मॉसफेट, किसी में 5 मॉसफेट लगे रहते हैं। जैसे 1500 वाट में 5 मॉसफेट लगा रहता है। आपको हम वो भी दिखा रहे हैं 1500 वाट का कंट्रोलर। ये ध्यान से देखिए, ये है 1500 वाट का कंट्रोलर, ठीक। इसमें 5 मॉसफेट लगे रहते हैं, देख सकते हो। एक सेक्शन में 1 2 3 4 5, अपर में 5, डाउन में 5, मतलब प्लस में 5, नेगेटिव में 5, ठीक। इसमें 5 मॉसफेट रहते हैं। तो मॉसफेट कितना है ये कोई मायने नहीं रखता, ठीक। तो ये देखिए, इसमें 4 मॉसफेट लगे हैं, ये 1200 वाट का कंट्रोलर है, ठीक। तो क्या काम करना है आपको, सबसे पहले ये देख सकते हो, ये जो तीनों वायर आए हुए हैं, नीला, हरा, पीला, ये जो तीनों वायर आए हुए हैं एक सेक्शन में लगे हुए हैं, ठीक। जैसे ये एक सेक्शन हो गया, यहाँ से ये टोटल एक सेक्शन हो गया। एक तरफ का आपका पॉजिटिव, एक तरफ का नेगेटिव मिला के जहाँ पर एक वायर लगा हुआ है, जैसे ये नीला वाला लगा हुआ है, ये आपका एक सेक्शन हो गया। और ये आपका दूसरा सेक्शन हो गया, ये आपका तीसरा सेक्शन हो गया, ठीक।
तो ये आपके 3 सेक्शन हो गए, हरा नीला पीला, ये आपका 3 सेक्शन हो गया। ठीक, तो एक सेक्शन में हम लोगों का जो मॉसफेट लगा रहता है, 4 इधर लगा रहेगा तो 4 इधर लगा रहेगा, 8 मॉसफेट आपका लगा रहेगा। ठीक, 4 अपर में 4 डाउन में। ठीक, और आपको इसके साथ साथ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस जो रहता है वो 10 ओम का रहता है, 0 ओम का रहता है। ये आप चेक करने के लिए गेट टू गेट 10 ओम का रेजिस्टेंस है तो सीधी सीधी बात है वो बीप करेगा। इसके लिए आप गेट टू गेट टच करके देख सकते हो, एक सेक्शन का जो हम लोगों का है ये आपस में बीप करेगा। गेट टू गेट चेक करोगे तो ये बीप करना चाहिए। अगर बीप नहीं कर रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस ख़राब है या कहीं से ट्रैक कटा हुआ है। ठीक, तो अच्छी तरीके से इसको चेक कर लेना है, गेट टू गेट बीप करना चाहिए। सिर्फ एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे के लिए चेक करोगे दूसरे सेक्शन में गेट टू गेट ये भी बीप करना चाहिए। ठीक, चाहे अपर साइड का हो चाहे लोअर साइड का हो, ऐसे चेक करना है आपको। उसके बाद आप देखोगे इसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है, इसमें ट्रांजिस्टर लगा रहता है। ट्रांजिस्टर कौन सा रहता है? NPN और PNP, NPN और PNP। ठीक, NPN और PNP। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, एक G1 ट्रांजिस्टर लगा है और 2 Y2 ट्रांजिस्टर लगा है। ये G1 के जगह आप Y1 भी ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हो। ठीक, तो Y1 Y2 ट्रांजिस्टर यूज होता है कंट्रोलर में। सीधी सीधी बात है कि Y1 Y2 ट्रांजिस्टर ज़्यादातर जो यूज होता है वो कंट्रोलर में यूज होता है और आप कंट्रोलर में बेहिचक लगा सकते हो Y1 Y2। ठीक, एक NPN 2 PNP। ठीक, और 2 PNP 1 NPN ऐसे होता है इसमें। इस साइड भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 3, ठीक देख सकते हो ये 3 ट्रांजिस्टर। ठीक, और उसके साथ साथ आपको कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कुछ रेजिस्टेंस में जैसे अभी आपको हम बताए थे गेट टू गेट बीप करना चाहिए, ये देखो 4 रेजिस्टेंस है, ये चारों के चारों में जा रहे हैं गेट टू गेट में। ठीक, एक एक जा रहा है गेट में ताकि वो बीप करे। ठीक, और ये होते हैं फ्यूजिबल रेजिस्टेंस। ठीक, इसका वैल्यू जब बढ़ जाता है तो ये बीप टू बीप नहीं करता और प्रॉपर होके नहीं चलता है। और इसके साथ साथ ये ट्रांजिस्टर आपको चेक कर लेना है। और हाँ, यदि आपका एक साथ में 4 के 4 मॉसफेट ख़राब हो रहे हैं, मतलब चारों मॉसफेट एक साथ में ख़राब हो रहा है, या तो फिर इधर के भी चारों इधर के भी चारों 8 मॉसफेट ख़राब हो रहा है, या तो फिर 4 ही मॉसफेट ख़राब हो रहा है, तो उस साइड का क्या करना है आपको, इधर जो तीनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये चेंज कर देना। रेजिस्टेंस का तो वैल्यू चेक करना है, पर ये तीनों ट्रांजिस्टर आपको एक साथ में ही चेंज कर देना है। अगर 4 मॉसफेट ख़राब है तो ये मत चेक कीजिए कि कौन सा ट्रांजिस्टर ख़राब है कौन सा सही है, उसको तीनों को तीनों आपको चेंज कर देना है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक, इससे आपका चार्जर क्या है दोबारा से यहाँ पे फॉल्ट नहीं मारेगा। इतना चीज़ आपको चेक कर लेना है। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट कहाँ से आता है और कैसे चेक करना है। ठीक, तो उसके लिए जो है आपका सबसे ज़्यादा फॉल्ट जो आता है वो आता है आपको यहाँ से, मॉसफेट सेक्शन से। मॉसफेट सेक्शन से आपको 85% प्रॉब्लम आएगा। मॉसफेट सेक्शन में आपका 85% प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ मॉसफेट सेक्शन से ही आता है। मॉसफेट ही ख़राब रहेगा, ट्रांजिस्टर ख़राब रहेगा, ड्राइवर सेक्शन, यही सबसे प्रॉब्लम आता है 85%। और फिर 5% हम लोगों का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है यहाँ से, PMIC से। बस 5% हम लोगों का प्रॉब्लम PMIC से आता है। तो कितना हुआ, 85 + 5 90% हुआ। ठीक, अभी जो 10% बचा हुआ है वो आता है 14 वोल्ट और 5 वोल्ट से। 14 वोल्ट और 5 वोल्ट से वो प्रॉब्लम जो आता है 14 वोल्ट 5 वोल्ट से प्रॉब्लम आता है। देख सकते हो यहाँ पर 7805 लगा हुआ है। एक तरफ आपको 14 वोल्ट मिलेगा, दूसरी तरफ आपको 5 वोल्ट मिलेगा, जो PMIC को, ये मेन IC CPU IC को ऑपरेट करता है। ठीक, एक तरफ आपको 14 वोल्ट मिलेगा, दूसरी तरफ 5 वोल्ट जो मिलेगा वो आपका CPU IC को कंट्रोल करता है। CPU IC को VCC वोल्टेज जाता है। ठीक, तो ये हो गया। अभी हम आपको बात बताने वाले हैं कि कैसे चेक करना है। जैसे अभी एक एक मॉसफेट कैसे चेक करना है, बाकी आपको कैसे चेक करना है कि कौन से सेक्शन का मॉसफेट ख़राब है, कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप देखिए मल्टीमीटर को। मल्टीमीटर को रख लेना है आपको डायोड रेंज पे। किस पे रख लेना है? डायोड रेंज पे। ये हम मल्टीमीटर को कर देते हैं डायोड रेंज पे। ठीक, ये देखिए मल्टीमीटर को रखते हैं डायोड रेंज पे। यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो मल्टीमीटर को हमने रख दिया है डायोड रेंज पे। उसके बाद क्या काम करना है, हम लोगों का जो बैटरी का प्लस और नेगेटिव, हम लोगों का पॉजिटिव और नेगेटिव आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो नेगेटिव लगा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक, तो इसको क्या काम करना है, पलट लेना है। यहाँ पर देखो P+ मतलब पॉजिटिव प्लस, P- मतलब
नेगेटिव, ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक। ये हम लोगों का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉइंट ना, पॉइंट नेगेटिव पॉइंट प्लस, ठीक। तो डायोड रेंज पे हमने सेट कर दिया है मल्टीमीटर को। तो क्या काम करना है आपको, मल्टीमीटर में एक रेड फ्रोब होता है, एक कॉमन फ्रोब होता है ब्लैक वाला। ब्लैक वाले को रखना है आपको, ब्लैक वाले को रखना है 48 वोल्ट के पॉजिटिव वाले वायर पे, पॉजिटिव वाले वायर पे रखना है। और इन तीनों सेक्शन में जैसे एक एक करके तीनों पे चेक करना है, ठीक। देखते रहिए मल्टीमीटर में ध्यान से, आपको कुछ रीडिंग शो होगा, देख सकते हो 506 रीडिंग शो हो रहा है इसमें, ठीक। ऐसे ऐसे करेंगे। ये जो हम लोगों का माइनस वाला ब्लैक वाला वायर है, ये रेड वाले पे रखना है, 48 वोल्ट पॉजिटिव वाले पे रख के चेक करना है, और ये पॉजिटिव वाला इस पे रखना है, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पर 507 रीडिंग शो हो रहा है, 506 7 रीडिंग शो हो रहा है। अभी इस पर भी रखेंगे तो सेम रीडिंग शो होगा, देख सकते हो 506 इस पर भी सेम रीडिंग शो हो रहा है, और इस सेक्शन पर भी सेम रीडिंग शो होना चाहिए, देख सकते हो सेम रीडिंग शो हो रहा है। और एक चीज़, यदि ये रीडिंग 30 पॉइंट कम ज़्यादा है तो कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट 30 पॉइंट से कम ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है, ठीक। उसके लिए आपको चेक करना होगा। अभी ऐसे पे क्या हुआ, हम लोगों का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया कि हम लोग का पॉजिटिव साइड का, जो हम लोगों का पॉजिटिव साइड का सेक्शन है वो प्रॉपर ओके है, प्रॉपर रीडिंग दिखा रहा है, मॉसफेट सेक्शन प्रॉपर ओके है, ठीक। मॉसफेट प्रॉपर ओके है। अभी हम ऐसा नहीं कि ये प्रॉपर ओके हो चुका है, अभी उसके बारे में भी बताना है कि पूरा 100% सिक्योर कब होना है। तो अभी क्या काम करना है, नेगेटिव पे रख लेना है रेड फ्रोब, और फिर वैसे ही चेक करना है जैसे पहले चेक किए थे। देख सकते हो इस पर भी रीडिंग शो हो रहा है 509, यहाँ पर भी देख सकते हो 508, यहाँ पर भी रीडिंग देख सकते हो 508 शो हो रहा है, ठीक। तो ऐसे क्या हुआ, अभी आपका क्लियर हो गया कि मॉसफेट सेक्शन ओके है। बट ऐसे पे क्लियर नहीं हुआ कि पूरा टोटल का टोटल मॉसफेट सेक्शन ओके है। अभी तो आप बस मॉसफेट को चेक किए हो, अभी ड्राइवर सेक्शन आपको चेक करना है, ठीक। ड्राइवर सेक्शन क्या काम करता है, जो मॉसफेट को ड्राइव करवाता है हम लोग उसे बोलते हैं ड्राइवर सेक्शन। अभी उसके लिए सबसे पहले ऐसे चेक करने के बाद एक चीज़ और आपको चेक कर लेना है कि गेट टू गेट बीप कर रहा है या नहीं। देख सकते हो मल्टीमीटर को रख दिए बजर मोड पे, ये देखो बीप कर रहा है। अभी हम चेक करने वाले हैं गेट टू गेट बीप कर रहा है या नहीं। ये देखिए हम लोगों का मॉसफेट का गेट पिन हो गया, ये जो पिन होता है पहला पिन हम लोगों का होता है, ये गेट पिन होता है, बीच वाला ड्रेन होता है, साइड वाला सोर्स होता है, ठीक। बिल्कुल चार्जर वाले मॉसफेट की तरह। तो ये देखिए रख दिए हैं गेट पे, और ये रखे गेट पे, ये ठीक देख सकते हो बीप कर रहा है, इसका मतलब ये गेट टू गेट ओके है। अभी इस पे चेक करते हैं, ये भी देखो गेट टू गेट बीप कर रहा है, मतलब ओके है। इस पर भी चेक करेंगे गेट टू गेट बीप कर रहा है, ओके है। बट इस पर नहीं बोलेगा क्योंकि इसका सेक्शन अलग हो गया, इसका सेक्शन अलग हो गया। ये सेक्शन एक सेक्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा सेक्शन है। तो अभी यहाँ पर चेक करेंगे तो इसमें बीप करना चाहिए, ये देखो बीप कर रहा है, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके सभी के सभी तीनों सेक्शन में इधर साइड में चेक कर लेना है, अपर साइड भी और लोअर साइड भी चेक कर लेना है कि हम लोगों का 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो ख़राब तो नहीं है, अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, ठीक। उसके बाद जो आपको काम करना है वो करना है कि इसका ड्राइवर सेक्शन ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है उसको चेक करने के लिए क्या काम करना है आपको। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को फिर से रखेंगे डायोड रेंज पे और गेट और सोर्स पे रखेंगे। देख सकते हो गेट और सोर्स पे, जैसे देख सकते हो 1336 हो रहा है ना, 1336 हो रहा है। दूसरे पर भी ऐसे ही चेक करेंगे कितना सो हो रहा है, 1334 हो रहा है। तीसरे पर चेक करते हैं 1334 हो रहा है। चौथे पे चेक करेंगे 1334 हो रहा है। ऐसे करके सभी पे चेक कर लेना है, ठीक। जैसे 1334 हो रहा है बराबर, तो इसका मतलब ओके है। अभी फिर क्या काम करेंगे, ये पॉजिटिव वाला गेट और सोर्स को चेंज कर देंगे, ठीक। ये देखिए अभी इधर से क्या रीडिंग से हो रहा है 880। अभी इस पे भी चेक करेंगे 880, इस पर भी चेक करेंगे 880। ये अगर रीडिंग 30 रीडिंग कम ज़्यादा हो रहा है, 30 रीडिंग के करीब अपर या तो डाउन हो रहा है फिर सही है, बट उससे ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे आपको ड्राइवर सेक्शन भी चेक कर लेना है। और कन्फर्म करने के लिए ये जो तीनों सेक्शन में सेम चीज़ यूज किया गया है, सेम चीज़ यूज किया गया है। जो चीज़ इसमें लगा है वही चीज़ इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा हुआ है। यदि इसमें गलत रीडिंग शो हो रहा है और इसमें सही शो हो रहा है तो ऐसे ही आपको कंप्रोमाइज़ कर लेना है, मतलब इसमें भी
चेक कर लेना है और इस पर भी चेक कर लेना है, सेम रीडिंग शो होना चाहिए। ऐसे ही तीनों पर चेक कर लेना है। एक हिसाब से बोलते हैं ना कि कंट्रोलर को रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नकल करना आना चाहिए आपको। तीनों सेक्शन में सेम सेम चीज़ लगी हुई है। आपको जो भी जितना अच्छा नकल कर लेगा वो उतना अच्छा कंट्रोलर रिपेयर कर लेगा, सीधी सीधी बात है। उसी हिसाब से फिर इस साइड भी, लोअर साइड भी ऐसे ही चेक कर लेना है। गेट टू सोर्स देख सकते हो 633 रीडिंग शो हो रहा है, तो इस पर भी वैसे ही शो होना चाहिए। 637 हो रहा है, देखिए इसमें 633 था, 37, इसमें भी 637। ठीक, ये 30 रीडिंग अगर कम ज़्यादा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पर 637 है ना, तो 630 आ जाए या तो फिर 607 आ जाए, 8 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर उससे कम आता है तो प्रॉब्लम है। ठीक, ऐसे चेक कर लेना। उसके बाद फिर इसको घुमा के चेक कर लेना है, प्रोब को घुमा कर भी चेक कर लेना है। ऐसे देखो 1175, इस पर भी 1175, और ऐसे मैच करवाना ही बगल वाले सेक्शन से भी। देखो इसमें जो रीडिंग्स हो रहा है 1178, इस पर भी देख सकते हो तीसरे वाले पे चेक कर रहे हैं 1177। ऐसे ही नकल करके सब के सब आपस में चेक कर लेने हैं। ठीक, और यदि आपका जो sorting रहेगा ना, आपका जब मॉसफेट ख़राब रहेगा किसी भी सेक्शन का, जैसे आप यहाँ पॉजिटिव पर प्लस पे लगा दिए नेगेटिव, और ये रीडिंग जो चेक करोगे 506 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 0 रीडिंग दिखेगा। और ये सही रहेगा तो इस पे 506 दिखेगा, ये ख़राब रहेगा तो इस पे 0 दिखेगा, 506 दिखेगा, रीडिंग कम दिखेगा। ठीक, तो ऐसे आपको समझ लेना है कि कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है। ऐसे आपको चेक कर लेना है कि कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है। उसके बाद मॉसफेट आपको चेक कर देना है। और हाँ, कि क्या कभी कभी होता है कि हम लोगों का एक या तो दो मॉसफेट ख़राब रहता है। हम लोगों का अभी एक मॉसफेट या दो मॉसफेट ख़राब है, तो वो कैसे चेक करोगे कि कौन सा मॉसफेट ख़राब है? अभी आपको निकालने के लिए अगर निकाल के चेक करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक, लगे लगान चेक करना है तो ऐसे ही चेक कर लेना है। गेट और सोर्स पर जब आप रखोगे ये 1335 रीडिंग से हो रहा है ना, तो ये जो रीडिंग आपका होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कम रीडिंग आएगा, जिसमें सबसे कम रीडिंग आ जाएगा, मतलब जैसे इसमें आप चेक किए 1589 आ गया, इसमें चेक किए 1585 आ गया, इसमें चेक किए 1483 आ गया, इसमें चेक किए 1100 आ गया, तो प्रॉब्लम किस में होगा? जो 1100 वाला है, इसको निकाल देना है। फिर तीनों के तीनों में रीडिंग शो चेक करना है। यदि तीनों के तीनों में रीडिंग चेक कर रहे हो फिर प्रॉपर आपका ओके हो गया तो ये वाला बस एक चेंज कर देना है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो वैसे फिर चेक करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा कम रीडिंग है फिर वो निकाल देना है। इसका मतलब वो भी ख़राब है, दो ख़राब है। ठीक, तो वो दो भी निकाल लेना है, फिर दोनों में चेक कर लेना है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर आपको तीसरा नहीं निकालना है, साथ ही में ये भी निकाल देना है, चौथा वाला भी। फिर एक साथ में चारों चेंज करना है। एक दो तो चेंज कर सकते हो, पर चारों का जब चेंज करने का नियम बनेगा तो एक साथ में चारों के चारों आपको चेंज कर देना है। ठीक, तो ऐसे आपको चेंज कर देना है मॉसफेट। ये आपका हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे दोनों साइड, अपर साइड लोअर साइड, ऐसे ही प्रॉपर चेक करना है। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है कि मॉसफेट फट जाता है तो उसका नंबर नहीं दिख पाता, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों यहाँ बगल में भी बहुत से मॉसफेट लगे हुए हैं, सब के सब तो ब्लास्ट नहीं हो जा रहे हैं, तीनों के तीनों सेक्शन के दोनों साइड के सब में सेम मॉसफेट लगा रहता है। ठीक, तो दूसरे वाले से नकल कर लेना है कि हाँ भाई कौन सा नंबर लगा हुआ है। ऐसे आपको रिपेयर करना है। जो भी नकल करना अच्छे से जानता है वो कंट्रोलर को बिल्कुल आसानी से रिपेयर कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाते हैं या फूक जाते हैं, जल जाते हैं, तो इसका वैल्यू नहीं दिखता, रजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिखता। तो उसके लिए क्या काम करना है कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर भी देखिए, दूसरे सेक्शन में देखो, दूसरे में नहीं दिख रहा है तो तीसरे सेक्शन में देखो, सब में वही चीज़ और सेम तरीके से सेम चीज़ लगा हुआ है। ऐसे ही आपको नकल कर लेना है दोनों साइड में। इतना सब कुछ क्लियर हो गया आपका। अभी हम चेक करवाने वाले हैं कि इसका प्रॉपर टेस्टिंग, इतना सब होने के बाद वोल्टेज कैसे चेक करना है कि कौन से चीज़ पे कितना वोल्टेज होना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो आपका वोल्टेज है वो भी हम आपको इसी वीडियो में चेक करके दिखा देने वाले हैं। अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ये देखिए आप, अभी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो हम लोगों का वायर है इसको थोड़ा दूर दूर कर लेता है। ये कटा हुआ है, किसी मिस्त्री भाई ने इसको कट किया है। ये सेंसर लग रहा था, मैचिंग करा रहे थे ना, तो वायर को कट करके मैच कराने लगे। ठीक, तो अभी क्या काम करते हैं, हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दे ही देते हैं। इसको पॉजिटिव नेगेटिव दे के फिर आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए हम पॉजिटिव इसको दे रहे हैं,
ये हम लोगों का 48 वोल्ट पॉजिटिव है, यहाँ पर लगा दिए। अभी हम लगाने वाले हैं नेगेटिव भी। ये देखिए नेगेटिव है, इसको भी लगा देते हैं। ठीक, तो हम लोगों का पॉजिटिव नेगेटिव लग गया। अभी भी क्या होगा कि इस पर कोई भी वोल्टेज नहीं बना होगा। कब तक? जब तक हम इसको 48 वोल्ट स्विच को दे नहीं देते हैं। 48 वोल्ट ये हम लोगों का स्विच का जो वायर है, जब तक हम लोग इसमें, ये मेल सॉकेट होता है। ठीक दोस्तों, ध्यान देना, ये मेल सॉकेट होता है हमेशा। 48 वोल्ट स्विच वाला मेल सॉकेट होता है। तो इसमें जब तक 48 वोल्ट हम लोग नहीं देंगे तब तक ये ऑन ही नहीं होगा। तो अभी क्या काम करते हैं, इसको भी हम लोग 48 वोल्ट दे ही देते हैं चेक करने के लिए। ठीक, तो ये देखिए 48 वोल्ट इसको भी हम दे ही देते हैं। 48 वोल्ट इसको दे दिए। अभी क्या हुआ, हम लोगों का देखो ऑन हो गया। ठीक, हम लोगों का जो है ऑन हो गया है। देख सकते हो यहाँ पर इंडिकेटर भी जलने लगा, इंडिकेटर जलने लगा। अभी क्या काम करने वाले हैं, आपको हम बस वोल्टेज चेक करवाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को। यहाँ से वायर लूज पड़ रहा है, बट ध्यान से देखिए वीडियो को। मैं आपको चेक करके सब कुछ दिखाने वाला हूँ प्रॉपर ओके तरीके से। तो इसमें क्या करना है आपको, ये नेगेटिव पॉजिटिव को आप मल्टीमीटर को रखिए डीसी मोड पे। नेगेटिव जो आपका है, ये आप नेगेटिव को यहाँ पर दे दीजिए माइनस। ये हम लोगों का जो ब्लैक वाला वायर होता है, सब के सब नेगेटिव ही होते हैं। तो यहाँ देख सकते हो नेगेटिव को हम जो काम करते हैं, इस पे ब्लैक वाला वायर लगा देते हैं। और पॉजिटिव पे बाकी जो सेंसर के 4 वायर है, हरा, नीला, पीला, लाल, इन चारों पे 5-5 वोल्ट मिलना चाहिए। ध्यान से देखिए, देख सकते हो वोल्टेज हम लोगों का, यहाँ से हम लोगों का लूज पड़ रहा है भाई। अच्छी तरीके से इसको जाम कर देते हैं, फिर आपको हम चेक करके दिखाते हैं। यहाँ से वायर लूज पड़ रहा है, देखिए नेगेटिव दिए, देखिए 5 वोल्ट आपका बन रहा है ना, देख सकते हो मीटर में। ध्यान से देखिए 5 वोल्ट। अभी ये हरा में चेक किया, ऐसे ही नीला में चेक करेंगे। ये देखो इस पर भी 5 वोल्ट बन रहा है। रेड पर भी चेक करेंगे, इस पर भी देखिए 5 वोल्ट बन रहा है। 4.65, इसका मतलब 5 वोल्ट इस पर भी बन रहा है। इसी तरीके से येल्लो का स्विच यहाँ पर आया है, देख सकते हो, इस पर भी 5 वोल्ट बन रहा है। तो इसका मतलब सेंसर का जो वोल्टेज है ये प्रॉपर ओके है। सेंसर का वोल्टेज प्रॉपर ओके है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम चेक करेंगे एक्सीलेटर का। एक्सीलेटर को चेक करने के लिए यहाँ पर फिर हम नेगेटिव जो है यहाँ पर दे देते हैं इसको, और बाकी तीनों वायर में इसको चेक करेंगे हम वोल्टेज को। अच्छी तरीके से इसका वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आपको नज़र आएगा। ध्यान से देखिएगा 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये रहा। चलो देखो 5 वोल्ट, 4 पॉइंट कुछ वोल्टेज का सीधा मतलब हो गया कि 5 वोल्ट तो बनेगा ही ना। तो देख सकते हो 5 वोल्ट इस पर भी बन गया। अभी हम लोगों का जो ग्रीन वाला है, जब हम मोटर को लगा देते हैं, एक्सीलेटर देते हैं ना, तो उस टाइम हम लोगों का जो ये पॉजिटिव में वोल्टेज है, ये नेगेटिव से रिवर्स आता है। नेगेटिव में भी वोल्टेज आ जाएगा। इस टाइम तो 0 है, पर इसमें भी वोल्टेज आ जाता है। ठीक, तो ये हुआ एक्सीलेटर का। अभी हम बात करते हैं रिवर्स में। रिवर्स में हम लोगों को चेक कर लेना है कि 5 वोल्ट हम लोगों का बन रहा है या नहीं। तो रिवर्स में चेक करने के लिए एक नेगेटिव में रखिए, एक पॉजिटिव में रखिए वायर को। ये देखिए इस पर भी 5 वोल्ट बनना चाहिए। 5 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का टोटल सप्लाई ओके है। इतना चीज़ जो हम लोगों का मेन सप्लाई है, इसको तो ज़रूर चेक कर लेना। इतना चीज़ यदि आप चेक कर रहे हो, फिर आप कंट्रोलर को लगा रहे हो, मोटर पे सेट कर रहे हो, तो प्रॉपर ओके है। आपका मोटर चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का ये जो नेगेटिव वायर है ये लूज रहता है, या तो फिर प्रिंट से उखड़ा रहता है, ख़राब रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, हम लोगों का जो वोल्टेज है ना, वो वोल्टेज नहीं दिख पाता है। तो बहुत से लोग ऐसे चेक करने वाले हैं, यहाँ से नेगेटिव दे के फिर सब में चेक करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आप सेंसर का चेक कर रहे हो तो सेंसर से ही नेगेटिव लीजिए, एक्सीलेटर का चेक कर रहे हो तो एक्सीलेटर से ही नेगेटिव लीजिए, और बैक का चेक कर रहे हो तो बैक से ही नेगेटिव लीजिए। ठीक, इतना चीज़ तो ज़रूर आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव यहीं से लेना है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आपको, टोटल चीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आपको कंट्रोलर के टोटल रिपेयरिंग के ऊपर लेके आने वाले हैं कि सब कुछ रिपेयर कैसे करना है। ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी इसको अभी हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। ठीक, ये देखिए।
कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लिए। हाँ, कोई यदि कंट्रोलर आता है रिपेयर के लिए, जो रीडिंग शो हो रहा था प्लस माइनस पे लगा के मैं चेक कर रहा था ना, कभी कभी क्या होता है वो शो नहीं होता। उस टाइम क्या होता है, हम लोगों का यहाँ पर देखोगे ना वोल्टेज रहता है, यहाँ पर हम लोगों को पहले इसको शॉर्ट कर लेना, उसके बाद चेक कर लेना है। ठीक, ऐसे चेक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।